अच्छा, कल जो चीज हमने डिस्कस की थी वो ये थी कि एंट्री मॉडल इन फेवर ऑफ ट्रेंड देखा था कि मार्केट में अगर आपके पास प्रॉपर एक बुल ट्रेंड चल रहा है कुछ इस तरह से, उसके बाद मार्केट करेक्शन लेती है, इंड्यूसमेंट मैं कंप्लीट तो करती हॉटस्पॉट है, ले इधर काम करता है। ये आपका हायर हाई कंफर्म होता है। काइंडली खुद को म्यूट रखें, खुद को म्यूट रखें सब तमाम लोग, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। ठीक है, उसके बाद मार्केट आपके किसी भी ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर फ्लो में आती है, एफवीजी में टैप करते पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाना शुरू कर देती है। अब ये जो आपके पास हायर हाई कंफर्म होने के बाद जब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आती है, तो इसमें हमने दो तरीके देखे थे। एक तरीका तो ये था कि हमारे पास 1 मिनट का चौक मिले, जैसे ही 15 मिनट पे अगर आप एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं, आपका जो स्ट्रक्चरल लेवल 15 मिनट पे बढ़ा है, एक 15 मिनट के कैंडल आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में टैप करे, आपने उसको शिफ्ट कर लेना 1 मिनट में, उसके बाद चेंज ऑफ करेक्टर मिले, आप वहां से एंट्री पकड़ सकते हैं। हमने कल को उसमें डिस्कस किया था। जिन्होंने उसको देख लिया वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं देखा वो यूट्यूब पे अपलोडेड पड़ी है वीडियो, वैसे अपलोडेड पड़ी है, आप उसको जाके कोशिश करें, उसको एक बार जाके वॉच आउट कर लें। ठीक है, उसके बाद एक और चीज हमने ये देखी थी कि फर्ज करें अगर आप 1 मिनट चौक पे कंफ्यूज होते हैं, तो सिंपल आप देखें कि आपके ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर फ्लो के अंदर जब भी मार्केट आए, आने के बाद अब जिस टाइम फ्रेम पे आपने एनालिसिस परफॉर्म किया है, उसी टाइम फ्रेम के अंदर फर्ज करें आपका ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था, मार्केट यहाँ पे आई है, तो कम से कम यहाँ पे एक कैंडल, अगर बुलिश ट्रेंड है तो बुलिश कैंडल क्लोज हो। ठीक है, बुलिश कैंडल क्लोज की मैंने आपको पहचान बताई थी कि जब बुलिश कैंडल क्लोज होती है, उसका ओपन नीचे होता है और क्लोज ऊपर होता है। ये क्लोज पॉइंट है, ये उसका ओपन पॉइंट है, यहाँ पे उसका हाई लो होगा। ठीक है, इस तरह से भी हो सकती है, या एक और तरीका होता है बुलिश कैंडल का, कौन सा, वो कुछ यहाँ पे ओपन हुई है, क्लोज ऐसे ऊपर हो गई है। ठीक है, ये ओपन है, ये क्लोज है, बट उसने एक विक लगा दिया नीचे, ये लो है, ये हाई है। ठीक है, इस तरह से, जिसको हम हैमर बोलते हैं, ये वाला एक स्ट्रॉन्ग आपके पास कंफर्मेशन होता है, इसको हम सीआरटी, आईसीटी के अंदर जाएंगे तो सीआरटी लेवल भी बोलते हैं, कि पीछे आपके पास एक कैंडल थी इस तरह से, कोई बियरिश कैंडल, उसके बाद आपकी मार्केट जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर टैप कर रही है, बात याद रखिएगा। फिर ये कैंडल बनी है, नेक्स्ट इसके ब्रेकआउट पे हम क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, उसको होल्ड करेंगे अपने इन टारगेट्स तक। ये मेथड हमने कल की वीडियो में डिटेल में देखे थे, आप उसको जाके देख सकते हैं। अब जो आज मैंने सिखाना है कि अब आपको क्या होता है, और इसके अलावा हमने देखी थी रिवर्सल एंट्री, कि फर्ज करें मार्केट अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया है, अब मार्केट को आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आने पे ना अच्छा खासा टाइम लगेगा। मार्केट हो सकता है यहाँ से ऊपर ऐसे कंसोलिडेशन में चल जाए, यहाँ पे आते उसको टाइम लगेगा। ठीक है, तो हम यहाँ से भी सेल कर रहे थे, यहाँ से भी हम सेल देख रहे थे। उसका मैंने आपको कल बताया था कि मार्केट में पहले जो आपका फेक चौक क्रिएट हो, उसके बाद चौक का हाई ब्रेक हो, दोबारा से फिर चौक हो, फिर मार्केट आएगा। ठीक है, आपका फेक चौक हो गया, मैं इसको एफसी लिख रहा हूँ। उसके बाद आपके रियल चौक हो ये वाला, ठीक है, इसको रियल चौक आप कह दें, फिर मार्केट नीचे है तो आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। आज का जो मेथड है ये उनसे क्वाइट डिफरेंट है, और ये मैं पर्सनल यूज भी करता हूँ, क्योंकि एसएमसी पे अब लोगों का ये होता है कि हमने सर एक ही पेयर के ऊपर रहना है, बट हमें ट्रेड नहीं मिल रही। अब ट्रेड ना मिलने की रीजन क्या होती है कि आप एक तो एनालिसिस परफॉर्म नहीं करके बैठे होते, दूसरा आपके लेवल सही नहीं निकल रहे होते, या आप कहीं ना कहीं कैंडल्स की गलतियां कर रहे थे, इंड्यूसमेंट आपको प्रॉपर नहीं मार्क होती। तो उसके लिए बेटर हल मैंने ये निकाला है कि मेरे जो चार्ट होगा, डेली लाइव बैठूंगा यूट्यूब पे, आप आए अपने चार्ट को मेरे चार्ट के साथ एक बार मैच आउट करें। उससे बेनिफिट आपको ये होगा कि मेरा जो चार्ट आप लोग के सामने चल रहा होगा सेम एज इट इज। अगर आपका भी चार्ट बनना है, मेरा 15 मिनट के ऊपर होता है, आप भी 15 मिनट पे ट्राई करें, तो आपके सामने क्लैरिटी आ जाएगी कि सर का चार्ट ऐसे तो हमारा चार्ट भी ऐसे होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा, हम गलती पे हैं या सर गलती पे है। ठीक है, अगर कोई गलती नजर आ रही है, आप मेरे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी गलती पे हो सकता हूँ। सम हाउ मैंने जल्दी में एनालिसिस परफॉर्म किया, एक आधी कैंडल मुझसे स्किप हो गई, और आपने पॉइंट आउट कर लिया, आप शेयर कर सकते हैं, ये चीज होगी। और मैंने ग्रुप के अंदर भी ये बोलता हूँ कि अपना चार्ट डेली का आके मार्केट का ग्रुप के अंदर डालो। उससे ये बेनिफिट होगा कि आप जो 10-20 लोग एक ग्रुप के अंदर हो, जब एक बंदा गलती करे, उस गलती से दूसरा बंदा उसको दुरुस्त कर सकता है। फर्ज कर दूसरे बंदा जो सीनियर उसकी गलती है, नए आने वाले बंदे ने गलती नहीं की, वो जब डालेगा तो उसको भी एक बार मैच आउट करने का टाइम मिल जाएगा। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि इस चीज को डिस्कस ग्रुप में आके किया करें, क्योंकि काफी ज्यादा चीजें आप अपने इन्वायरमेंट से और अपनी कम्युनिटी से सीख रहे होते हैं। अब जो आज का मेरा मेन टॉपिक है वो ये है कि अब मार्केट ने यहाँ पे कुछ इस तरह से इंपल्सिव मूव क्रिएट कर दी। पहला पुल बैक, रिसेंट पुल बैक इंड्यूसमेंट था, टैप किया, टैप करने के बाद अब मार्केट आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से उठी है, ये वाली एंट्री हमने सीख ली। अब मार्केट ने क्या करना है, ऐसे ऊपर जाना है। फर्ज करें, मैं यहाँ पे चार्ट को अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड दीजिएगा मुझे जस्ट।
इस चार्ट को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दो। अब फर्स्ट करें, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको हो चुका है, ठीक है। अब मार्केट की आपने यहाँ से भी ऑर्डर ब्लॉक थे, ऑर्डर फ्लो, तो आपने यहाँ से एंट्री पकड़ी। एंट्री लेने के बाद अब आपने एक मूव तो यहाँ पे कर ली है, ठीक है। आपने एक मूव यहाँ पे उठा लिया, ये वाली मूव से आपने प्रॉफिट उठा लिया है। दोबारा मार्केट नीचे आने लगी, आप पैनिक में आके मार्केट से बाहर निकल गए। अब क्या करना है आप लोगों ने? अब मेन चीज क्या है कि जब आपने यहां से मूव पकड़ी है तो इसका मतलब क्या है, एसएमसी आपको क्लियर टारगेट देती है। क्लियर टारगेट क्या होता है कि मार्केट अगर यहां से उठी है, मार्केट जब मार्केट क्या कर रही है, हायर हाई क्रिएट कर रही है, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया, फिर यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तो इसका मतलब क्या है, नया हाई मार्केट ने लगाना है। अभी मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई है, तो आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे कोई भी डिमांड एरिया ढूंढ लेना है, वेरी सिंपल, ठीक है। डिमांड एरिया ढूंढ लेना है, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक में, दोनों चीजें आज की उसमें कवर अप कर दूंगा। बट मेरी जो स्ट्रेटेजी रहती है वो ये रहती है, काइंडली कैमरा को ऑफ करें, कौन है ये, कैमरा को तमाम लोग ऑफ करें, सामने आएगा, ठीक है। अब मेरी जो स्ट्रेटेजी रहती है वो ये रहती है कि सिंपल, जब मार्केट ने ये मूव दे दिया, मैंने यहां से मूव प्रिडिक्ट की, उसके बाद मार्केट में यहां से आप लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, पैनिक में के जैसे भी किया, दोबारा मार्केट नीचे आती है। जैसे ही मार्केट यहाँ पे नीचे आती है, अब मैंने यहाँ पे कोई डिमांड एरिया ढूंढना है, ठीक है। यहाँ पे क्या करूंगा मैं, डिमांड एरिया ढूंढूंगा, क्योंकि मुझे अपना टारगेट क्लियर है। मेरा टारगेट ये वाला हाई है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे डिमांड जो भी आती है, मैंने 30 पी 40 पी एसएल के साथ मैंने यहाँ से बाय ढूंढनी है, बिकॉज मार्केट में ट्रेंड भी बाय का है, करेक्शन भी कंप्लीट हो गई है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से भी मार्केट उठ चुकी है, और अब मार्केट का नया हाई या ये वाला हाई टारगेट हो सकता है। यहां तक समझ आ गई है? यस जी, सर। ठीक है। जब आपको ये क्लियर हो गया, अब मेन चीज एसएमसी में क्यों करवाता हूँ, एसएमसी इसलिए करवाता हूँ कि आपको डायरेक्शन क्लियर हो। जब आपको डायरेक्शन क्लियर है, आप फिर एंट्री उस सिमत में लेंगे, गो विथ फ्लो वाला काम करेंगे, जो मैंने शुरू में एग्जांपल भी दिए कि हमेशा ट्रेंड के साथ चलो, आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। तो गो विथ फ्लो वाला सीन यहाँ पे अच्छा होगा। अब आपने यहाँ पे बाय की कंफर्मेशन ढूंढनी, कंफर्मेशन में आज आपको बता दूंगा, वही सेम कंफर्मेशन है कि अब ये मूव यहां से लेके यहां तक कितनी बनी है, इसका 50% पे पहला रूल। दूसरा रूल के यहाँ पे आपका कोई डिमांड एरिया बनेगा, डिमांड एरिया की मैं आज पहचान बता दूंगा आपको, मैं एक दो एंट्री लेके भी दिखा दूंगा। और यहाँ पे आपको एक कैंडल कम से कम दोबारा से फिर क्या चाहिए, बाय की चाहिए, क्योंकि ये हल्का सा जो मूव आया, ये आपका करेक्टिव मूव था, दैट इज स्कैल्पिंग। जब ये यहां तक आया, आपने क्या करना है, यहां से बाय करना है। बाय आपने इस कैंडल के अप से करना है, स्टॉप लॉस इस पे छोड़ देना है, और ये कैंडल आपकी बाय की होनी चाहिए। देन हम बाय करेंगे, मार्केट इस वेव के डिमांड पे होनी चाहिए। ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है, समझ आई इस चीज की? जी समझ आई है? काइंडली रिप्लाई कर दें यार। ये सर सर आ रही है समझ, ठीक हो आ रही गया? है, म्यूट किया मैंने इस वजह से बोल। अब नेक्स्ट क्या है कि अब आपने यहां से एंट्री ले ली, एंट्री का सेटअप वही है, मेरी कल वाली वीडियो देख ले, सेम वही कैंडल वाली एंट्री आपने यहाँ पकड़नी है। यहाँ पे 1 मिनट का स्ट्रक्चर नहीं देखना, क्योंकि यहाँ पे 1 मिनट का स्ट्रक्चर हो सकता है, यहाँ पे पढ़ो तब तक आप, यहाँ पे पढ़ो हाफ पे, तब तक आपकी मूव ही निकल जाए। उसके बाद आपने ये मूव इंजॉय की, मार्केट यहाँ तक पहुंच गई। अब इसके बाद एक प्रॉपर कैंडल की बॉडी इसके ऊपर क्लोज हो जाती है, बात याद रखिएगा। अगर यहाँ पे मार्केट कैंडल की बॉडी इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर क्लोज कर देती है, तो आपने नेक्स्ट फिर पुल बैक से इस वाले हाई के ऊपर ऊपर कोई भी पुल बैक बनता है आपका, और एक कैंडल की बॉडी कुछ इसी तरह से क्लोज हो, या एक सॉलिड बाय की कैंडल क्लोज हो, आपने सिंपल क्या कर लेना, इसके टॉप पे बाय करना है, इसके इस पे एसएल डाल देना है, और यहां से इसके डबल में प्रॉफिट बुक करना है। 1:2 की ट्रेड मिलेगी आपको। ठीक हो गया सर। ठीक हो गया? अब ये था हमारा स्कैल्पिंग, मतलब एक ही वेव में हमने ये टारगेट्स बनाए हैं। अब क्या हो सकता है सीन नेक्स्ट? एक मिनट दीजिएगा मुझे सिर्फ। हाँ यार। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, नेक्स्ट टारगेट हमारे, क्योंकि रिहान भी क्लास चल रही है, तो बाद में करेंगे डिस्कस ना फिर जी, ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी प्रीवियस की।
अच्छा, नेक्स्ट अब आपका क्या होता है, अब हम क्या करते हैं कि मार्केट फर्ज करें ऐसे एक इंड्यूसमेंट बना देती है और फिर मार्केट हाई लगाती है। अब जब मार्केट ने यहाँ पे डिमांड बनाई, क्या बनाई, यहाँ पे कोई डिमांड एरिया बनाया, ठीक है। अब आपकी इंड्यूसमेंट ये पड़ी है, आपने यहां से बाय का सोचना है, स्टॉप लॉस यहाँ पे डाल देना है, इसके 1:2 पे टारगेट रख लेना है। समझ आ गई है? ठीक हो गया। यानी सर आप ये कह रहे हैं कि अगर आप मतलब कि जो हमारी इम्पल्सिव मूव आ रही हैं, ठीक है, उसके अंदर छोटी छोटी मूव कैप्चर करने के लिए बस हम डिमांड ढूंढेंगे। ओवरऑल तो ये है ना, हमारे पास ये मूव बनी है ना बेसिकली, तो इसके अंदर छोटी छोटी हाँ मूव जी। बनी है, ठीक है। इसमें हमने छोटी बिल्कुल। मूव को ट्रेड करना सीखा है। ठीक है। छोटी मूव को जो भी ट्रेड, पुल बैक आ रहा होगा, ठीक होगा, जो भी पुल बैक आ रहा है छोटा, उसके अंदर हमें जो डिमांड मिल रही है वहां से हम एंट्री ढूंढ लेंगे, उस छोटी डिमांड से हमने थ्रेशोल्ड पे। एंट्री करनी है, वेरी सिंपल, ठीक है। अब जब मार्केट ने ठीक। क्या इंड्यूसमेंट अब यहाँ पे आ गई, पहले इंड्यूसमेंट यहाँ पे थी, अब मार्केट ने यहाँ पे कोई सप्लाई एरिया क्रिएट किया, सप्लाई एरिया यहाँ पे भी था, बट हमने क्या करना है, हमें तो नहीं पता ना इंड्यूसमेंट टैब होगी या नहीं होगी। हमने यहाँ पे कहीं पे डिमांड जी। ढूंढ के रखी है अपनी, मार्केट नीचे आई, अब मार्केट ने इंड्यूसमेंट टैब कर दिया आपकी, क्या कर दिया, ठीक हो गया। इंड्यूसमेंट टैब कर दी, इंडस्टमेंट इसके टैप कर दरमियान दिया। डिमांड थी या थी, वहां से रिजेक्शन नहीं मिली, एक कोई प्रॉपर कोई कैंडल आपकी बाय में क्लोज नहीं हुई, तो आपने वेट करने, नीचे आने देना है, ठीक है। ठीक हो गया। अब इंड्यूसमेंट स्वीप पे हमारी अगेन एसएमसी वाली एंट्री आ जाती है। इंड्यूसमेंट स्वीप हो, यहाँ पे एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो, ठीक है, नेक्स्ट इसकी बॉडी के ऊपर क्लोज हो, हमने इसके इसके बराबर में बाय करके यहाँ तक टीपी रख लेंगे, दोबारा फिर वो आ गए, ठीक है। ठीक हो। अब फर्ज करें मार्केट सही है। नहीं जाती, अब मार्केट ने इंड्यूसमेंट कर दिया, अब इंड्यूसमेंट के बाद हमारा टारगेट क्या होता है, हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आना मार्केट का, बिल्कुल। यही होता है ना। अब हमने क्या करना है, हमने हाँ जी। इंड्यूसमेंट के नीचे कम से कम एक कैंडल की बॉडी क्लोज होनी देखनी है, ठीक है। ठीक फिर है। हमने जाना है सप्लाई एरिया में, क्योंकि जो माइनर ट्रेंड चल रहा है ये इस वक्त सेल का है, जब तक ये यहां से प्रॉपर कंफर्मेशन से बाय शिफ्ट नहीं होगा, सही है। ठीक है। अब हमने ढूंढना है सप्लाई एरिया, एक ही मूव के अंदर दो में से एक ट्रेंड हो सकते हैं, बाय का ट्रेंड होगा, सेल का ट्रेंड होगा हर रोज, और आपको हर रोज ट्रेड मिलेगी, ये बात याद रखिएगा, बट ढूंढनी है आपने अब, ठीक है। अब ठीक फर्ज है। करें यहाँ पे इंड्यूसमेंट के नीचे आपकी एक सॉलिड कैंडल कुछ इस तरह से क्लोज हो गई, आपको ये कंफर्म हो गया कि इंड्यूसमेंट टैब हो गई और मार्केट नीचे जाना चाह रही है, ब्लैक वाले कैंडल लेगा ऐसे क्लोज है, ठीक है। ये कंफर्म हो कि मार्केट अभी नीचे जाना चाह रही है, कहीं तक भी जा सकती है। अब नेक्स्ट क्या करना है आपने, यहाँ पे सप्लाई एरिया देखना है, कोई भी सप्लाई एरिया फर्ज करें यहाँ पे बना है, यहाँ पे बना सप्लाई एरिया, ठीक है। ठीक है। सप्लाई एरिया के अंदर आपकी यहाँ पे कोई डाउन की कैंडल एक बने, मार्केट यहां से अप जाए और फिर आपके पास एक डाउन की कैंडल बने, डाउन की। ठीक है, कुछ इस तरह से, ऊपर से विक लेके कुछ इस तरह से, क्योंकि हमें ब्लैक कैंडल चाहिए, इसके ब्रेकआउट में हम सेल करेंगे, हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे ये वाला लो होगा, या हमारा एफवीजी होगा, ऑर्डर ब्लॉक होगा। समझ आ गई है? ठीक हो गया। ठीक हो गया। ठीक है। फर्ज करें मार्केट यहां से इससे ऊपर ही, मार्केट ऑर्डर ब्लॉक में अभी नहीं गई, मार्केट ने दोबारा फिर एक और पुल बैक दे दिया, ऊपर पुल बैक दे, अपना सप्लाई एरिया ड्रॉ करें, दोबारा कंफर्मेशन देखें, फिर यहां तक सेल कर लें, ठीक हो गया। ये स्कैल्पिंग है। अब यहां से आपने क्या करना है, एक लॉन्ग टर्म ट्रेड का सेटअप करना है, जब मार्केट आपके ऑर्डर ब्लॉक में टैप कर जाए ना, तब हमारे सेंटिमेंट्स बाय के होते हैं, बट बाय कब करना है कि कम से कम यहाँ पे जो हमारे ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर फ्लो के अंदर है, एक कैंडल हमारी ग्रीन क्लोज होनी चाहिए, या बुलिश, मेरे जो बुलिश के निशान है वो ये होता है, बुलिश क्लोज हो, नेक्स्ट कैंडल उसका ब्रेकआउट कर दे, हम बाय में चले जाएंगे। अगर नहीं, तो मार्केट हो सकता है मार्केट यहां से मजीद नीचे आना चाह रही हो, मार्केट ऐसे आना चाह रही हो और नीचे जाके इस लो को भी तो तोड़ सकती है ना। हमने इस मूव को वेव को भी ट्रेड करना है, इस वेव को भी ट्रेड करना है। ठीक हो गया। समझ आ गई इस पॉइंट की? जी सर। अब मैं लेके चलूं चार्ट के ऊपर जो चीजें मैंने एक्सप्लेन की हैं। सर एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? जी जी। अच्छा सर, यहाँ पर देखें ना, अगर हम लोग ओवरऑल मतलब जो हमारा एसएमसी का तो एक मॉडल पूरा बन गया ना, ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर, वो हमारी एक स्विंग ट्रेड, एक बड़ा सेटअप बन गया। बिल्कुल ऐसे ही है। अब
अब अगर हम चाहते हैं कि हम माइक्रो माइक्रो स्कैल्पिंग करें, यानी बेसिक, यानी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे माइक्रो स्कैल्पिंग नहीं कर रहे नहीं, हो, यानी उस एक उस ट्रेड के उस ऊपर। उसकी तरफ मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। आप उसमें बार बार कंफ्यूज होंगे। सही हो गया, ठीक हो ठीक है, गया। उसकी तरफ मैं ना, मेरा कोई एक्सपीरियंस है उसके ऊपर, ना 1 मिनट के ऊपर मैंने किया। मेरी ट्रेड कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा मार्केट में चलती है। आप, मैं ठीक आजकल हो लाइव कर ठीक रहा हो हूँ गया। यूट्यूब के ऊपर, आप सिंपल उसको भी जाके देखेंगे ना। कोशिश करें लाइव टाइम में मेरे साथ बैठा करें यूट्यूब पे। उससे बेनिफिट ये हो सर कि आपको, टाइमिंग क्या है? मैं तकरीबन लाइव आपका। लंदन सेशन में होता हूँ लाइव ना। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, तो सर ये जो है अभी, मतलब क्या चले, एक मान लिया हमारा 15 मिनट पे हमारा अभी स्ट्रक्चर हमने मार्क किया हुआ है, हाई भी मार्क किया हुआ है, लो भी मार्क किया हुआ है। हम्म। ठीक है। अब जब हम हाई से इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट अपने नीचे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आ रही है, उस टाइम तो हम्म, हम 1 मिनट के अंदर हम जो है वो बियरिश होंगे। ठीक है। बिल्कुल। तो बियरिश होंगे तो हम अब सप्लाई एरिया ढूंढ के वहां तक शॉर्ट कर रहे होंगे, आप 15 मिनट उस के पे लेवल्स तक। इब्राहिम भाई, मेरा उस पे है, क्योंकि हर बंदे को ना, अब जैसे रेसलिंग है ना, देखते होंगे आप लोग, हर बंदे की ना जी एक अपनी किक होती है मार्केट के अंदर, हर बंदे का अपना एज होता है। जी ठीक है, मैं पहले 1 मिनट के अंदर रहता था, मैं काफी कंफ्यूजन के अंदर रहता था। जब से मैंने सेटअप अपना बड़े टाइम फ्रेम पे शिफ्ट किया ना, तब मुझे एक्यूरेसी भी मिल रही है और ट्रेड सेटअप भी अच्छा मिल रहा है। अब आपके माइंड में एक चीज क्लिक की है, क्योंकि आप अभी लर्निंग फेज के अंदर हैं। जी। आपको ये क्लिक किया कि यहाँ ठीक पे है। मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली और अभी 1 मिनट का टाइम फ्रेम डाउन का है। आप 1 मिनट के अकॉर्डिंग यहाँ से ट्रेड प्ले करें, और मल्टीपल ट्रेड प्ले करें। जब आपके 20 ट्रेड में से 10 ट्रेड या 12 ट्रेड भी पॉजिटिव जाए, इट्स मीन दैट इज वर्किंग फॉर यू। सही हो गया, ठीक हो गया। ठीक हो गया। जो चीज माइंड में, उसको करें, उसके ऊपर प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करके चार्ट मेरे साथ शेयर करें। क्योंकि सही कह हो देना गया, ठीक अलग हो बात होती है, जब एक चीज आप अमल करके मुझे शेयर करेंगे ना, फिर मैं उस पर कमेंट कर पाऊंगा कि आप गया। इसको मजीद बेहतर कैसे कर सकते हैं। सही हो गया। बस सर लगा हूँ आजकल ये साथ, पर इसके साथ ये है कि इसी चीज के अंदर जो आपने सिखाई है ना, इसी मॉडल के अंदर साथ वॉल्यूम को भी यार, ऐड कर रहा हूँ। वॉल्यूम भी तो ऐड करें, सेपरेटली अच्छी वाली चीज। हाँ, वीएसए ऐड कर लें, अच्छी बात है, लेकिन वीएसए मेरे ख्याल से इतना काम नहीं करता जितना लोग इसको हाइप मिल गई है। सर एसएमसी के साथ बहुत अच्छा काम करता है, अगर हम एसएमसी के साथ अपने स्ट्रक्चर के साथ उसको लेकर चलें, फिर बहुत अच्छा हम्म। काम कर रहा होता है, वैसे सिंपल नहीं काम कर रहा है। नहीं, बाकी करें, आप अगर काम करें उसका डिस्कस किया करें, ग्रुप में आके डिस्कस करें। मेंटरशिप किस चीज की है आपके पास? इसी चीज की है ना। ग्रुप में आके डिस्कस करें, कोई क्रिटिसाइज जी करे फिर बिल्कुल। मुझे बताएं। दूसरों का बेनिफिट हो के जो साथ आपके बाकी लर्निंग फेज के ठीक अंदर है। हो। जी बिल्कुल, ठीक है, ठीक हो गया बाकी सर। जगहों पर यहाँ पे डिफरेंस ये है कि यहाँ पे मैंने आपको क्लियर छूट दी है कि भाई चीज को सीखो, डिस्कस करो यहाँ पे आके। ठीक हो गया सर। ठीक है, अगर वैसे सीखने ये चीजें मैंने फ्री में अपलोड की और मैं फ्री में कर देता हूँ अपलोड, तो जो बंदा पे नहीं कर सकता हाँ वो जी, फ्री में सीखे यार, कम से कम, लेकिन सीखने वाला बने। बिल्कुल यही बात है। ठीक हो गया। बाकी अभी मैं यहाँ पे इसको चार्ट को कट करूँ, मैं यहाँ से करूँ या यहाँ से करूँ, देख लेते हैं इसको ना। यहाँ पे चार्ट थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं यहीं से कट कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। अच्छा, सबसे पहले आप देखें पीछे स्ट्रक्चर क्या बन रहा है। चौक हुआ, बॉस हुआ, और ये देखें मार्केट ने यहाँ पे चौक किया अभी तक, ये बॉस नहीं किया था। ये क्या किया था? चौक किया था। चौक किया था। और गोल्ड एक मैंने वाइड पढ़ा। रेंज के अंदर था, तकरीबन 2478 से लेके ऑलमोस्ट 2362 तक। बिल्कुल। ठीक है, एक वाइड रेंज के अंदर गोल्ड था। अभी अगर मैं यहाँ पे देख पाऊं, अभी मार्केट ने क्या किया है, इस लेवल को अगर मैं निकालूं, ये एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया है यहाँ पे। बिल्कुल। ठीक हो गया। और मार्केट यहाँ पे देखो साइडवे चल रही है अभी। ठीक है, ये मूव, इससे पिछला मूव एक अच्छा खासा डाउन आया है, और इसकी जो सपोर्ट पड़ी है वो ये ऐसे पड़ी है। ये दो चीजें ही है ना। ऐसे ही है सर। ठीक है, अभी हमें क्या चाहिए? मार्केट यहां से हमें डाउन दिखा रही है कि मैं यहां से सेल जा सकती हूँ। जा सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल। अगर हम यहां से करें तो हमारा टारगेट एरिया ये वाला बन सकता है, अगर आप यहां से सेल करना चाहें।
ठीक है, अगर नहीं करना ठीक चाहें हो गया। तो ये जो रेंज वाला एरिया होता है मैं अक्सर बोलता हूँ इसको अवॉइड कर लें थोड़ा सा, ये आप पे डिपेंड है आप कैसे करना चाह रहे हैं। ये देखें, ठीक। मार्केट ने अब यहाँ पे क्या कर दिया, ये डिमांड बना दी। ठीक है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो डिमांड बनाई है, अब देखिए आपके पास मैं बोलता हूँ कि एक कैंडल बाय की होनी चाहिए, नेक्स्ट कैंडल ब्रेकआउट पे आप जा सकते हैं। अगर आप छोटी सी एंट्री यहां से लेना चाहें, मैं स्कैल्पिंग की बता रहा हूँ सिंपल, टारगेट आपका ये वाला, ये इस कैंडल का हाई, स्टॉप लॉस आपका बिल्कुल माइनर है इसके नीचे। लग गया। लग गया। ठीक है, नेक्स्ट चलें। मार्केट ने फिर क्या कर ली, तो अब एक एक यहाँ पर चीज, डिमांड कैसे कंफर्म हो रही है? डिमांड जो आपने ये बनाई जब है। मार्केट एक बार नीचे आ रही है, नीचे आके जब मार्केट एक जगह पे आके रेजिस्ट करना स्टार्ट हो, यहाँ पे देख रहे हैं 4 बार रिजेक्शन मिली है, ये डिमांड बन गई बिल्कुल। है। यहाँ पे गई 2 बार रिजेक्शन मिली है, आपके पास सप्लाई बन गई है। ठीक है, अभी यहां से हमें क्या कंफर्म हो गया, इस वक्त माइनर ट्रेंड हल्का सा मुझे बाय दिखा रहा है। बिल्कुल। ठीक हो गया, मैं आगे प्ले करूंगा इसे। अब देखें, ये कैंडल क्लोज हुई है डिमांड के अंदर, क्लोज डिमांड एरिया पड़ा है ना हमारा ये, बट ये बाय की नहीं है, ऐसे ही है। हम अवॉइड करेंगे। हाँ। ये ठीक बाय है। की बनी है बट ये इनसाइड बार है, इसने प्रीवियस कैंडल लिक्विडिटी नहीं ली, अवॉइड नहीं करेंगे। नहीं। ठीक है। अब ये ब्रेकआउट हो गया, यहां से मैं बाय में जा सकता हूं, क्योंकि ये कैंडल जो बनी है इसकी लिक्विडिटी ये पड़ी थी, इसका हाई ब्रेक हो गया है। वेरी सिंपल, ठीक मैं हो गया। यहां से करूंगा लॉन्ग, स्टॉप लॉस डालूंगा मैं इसके नीचे, टेक प्रॉफिट मेरा ये वाला एरिया होगा, ये इसका सप्लाई एरिया। ठीक है, अब देखें 1:2 1:3 की ट्रेड इजीली मिले, 1:1 की मिले तो यार ट्रेड इनफ है, हमें जरूरत ही नहीं इससे ज्यादा ना। ऐसे ही है सर। स्कैल्पिंग में 1:1 अब बहुत है। देखें स्टॉप लॉस के बिल्कुल पास है ये मार्केट, या लेगी या टीपी देगी, चेक करें। आप यहाँ पे बुक करना चाहिए, आपको 1:1 से ऊपर थी, बट मैं इसको ब्रेक इवन करके भी चला सकता हूँ या मैं इसको होल्ड करूंगा, अब एसएल हुआ है हमारा। ठीक है, मार्केट रेंज के अंदर आ गई है। ठीक हो गया, बट हमने अपने उसको नहीं भूलना, रूल्स को। अब क्या किया, मार्केट हमारे डिमांड के नीचे क्लोज हो गई। ठीक हो गया। ठीक है, अब हमारा जो सप्लाई पड़ी वो ये वाला एरिया पड़ी है, नीचे डिमांड अभी और नहीं बनी। जी अभी नहीं बनी। ठीक है, ये डिमांड बन गई अब, और यहां पे अगर आप देख पाए तो पीछे एक एफवीजी था। अब मे भी करती है फिल, नहीं करती है चेक कर लेते हैं, बट यहाँ पे मैं जो ट्रेड अगर मैं करूंगा इस लेवल से, तो मेरे जो स्टॉप लॉस होगा मे भी इसके नीचे होगा, क्योंकि एफवीजी मार्केट इंटरनल लिक्विडिटी होती है, इसको फिल कर सकती है। चेक कर लेते हैं, ठीक हो गया। ये चेक करें, एक ही उसमें पूरे हो गई एंट्री आपकी। ठीक है, अब देखें मैंने एफवीजी आपको पहले निकाल के दिया था ना, बिल्कुल। अब जो इस कैंडल के नीचे उसमें लगते टैप हो कर लीजिए। उनका स्टॉप लॉस एफवीजी टैप करके, दैट इज इंटरनल लिक्विडिटी। और उसके बाद अभी क्या है, ठीक। यह मार्केट इस हाई को स्वीप करे या नीचे है, तो इस तरह करके यार इसकी सिर्फ आपने बैक टेस्टिंग परफॉर्म करनी और कुछ भी नहीं करना। समझ आई है, सही हो गया सर। इजी सा काम है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, करने वाले बनो। ठीक हो गया सर। यहाँ से सर एक जरा एग्जांपल दें, बगैर किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के या किसी जगह से, बगैर यहाँ से एक अब फर्ज करें यहाँ से शुरू कर देते हैं। मार्केट जी। यहां से उठी है, ये भी हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं था, ये जो एरिया आप देख रहे हैं ना, पीछे मैंने हाँ जी ट्रेंड हाँ आपको जी दिखाया, बिल्कुल चौक हो चुके हैं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। हाँ बट जी। मुझे ये मूव नजर आ रही थी कि यहाँ पे एक अच्छी मूव आई और हाई वॉल्यूम के साथ आई है।
जब गिरती मार्केट में बड़ा ठीक है। वॉल्यूम, इसका मतलब क्या है कि मार्केट ने बाय होना है। बाय वन है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक हो गया। अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारा सप्लाई कहाँ पे पड़ा है। इस वक्त जो रिजेक्शन एरिया वो ये पड़ा है सप्लाई। डिमांड अभी तक नहीं बना। ये डिमांड बन गई है। बिल्कुल बन गई है। अच्छा सर, इसमें हम ट्रेंड हमारा जो है वो अब ट्रेंड है, इसलिए हम ढूंढेंगे सारी लॉन्ग इ- की एंट्रीज। इसमें अभी लॉन्ग की एंट्री ढूंढेंगे जब तक इंड्यूसमेंट टैब नहीं होती। ठीक हो गया। अच्छा ये देखें, अब ये कैंडल ने लो लगाया था ना, इसका हाई ब्रेक हो गया है। ये दो कैंडल इनसाइड बार हैं। बट ऐसी ट्रेड में मैं नहीं जाता। मैं क्यों अवॉइड करता हूँ ऐसी ट्रेड को? इसमें स्टॉप लॉस आपका बड़ा बनेगा और टेक प्रॉफिट बिल्कुल माइनर सा बनेगा। ये देखें, मैं टेक प्रॉफिट रखता हूँ इस एरिया को। मैं इस ट्रेड को अवॉइड करूंगा, बट इसको हम फिर भी चला लेते हैं। ठीक है। ऑलमोस्ट हिटेड है स्टॉप टेक प्रॉफिट, सॉरी। ठीक है कि खुद ऐसी ट्रेड हिट को है, फिर हिट ऐसे कर ली। प्रोलॉन्ग करना पड़ता है, फिर बेनिफिट है इसका। जी। तो ट्रेल कर ले बंदा। ये वाली चीज है। अब इसकी वीडियो आप लोगों को मैं अपलोड कर दूंगा। देखना है, प्रैक्टिस करनी, जो चीजें मैं रूल्स बताए हैं वो माइंड में रखने हैं। बेहतरीन हो गया, ठीक हो गया सर। अब ये देखिए, यहाँ से आप सेल की एंट्री ढूंढ सकते हैं, आपको अगर सप्लाई एरिया से मिलती है। ठीक है, जैसे जैसे इंड्यूसमेंट टैप हो गई, अब हमें पता है कि मार्केट जो है नी, वो एक नीचे आना है। रिट्रेसमेंट की तरफ जाएगी। अब हाँ जी, देखे तो ना हम यहाँ सेल पे, की सारी। इसका सप्लाई एरिया ये पड़ा यहाँ था। से एक एग्जांपल ले रखे। हम्म, जी जी। ये सेल मिली नहीं मिली, यहाँ से मिली, ये चल गई ये सेल अपनी। एक एसएलओ, छोटा सा एसएलओ, कोई मसला नहीं है। दूसरा चल गया। अब ये देखे, हमारा टारगेट क्या था? डिमांड एरिया। अब डिमांड एरिया में आएगी, यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट की। अब लोगों को दिखाया मैं बाय जा रही हूँ, नहीं गई। सेकंड कैंडल लगा दी। अब एक बाय में क्लोज हो गया, आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपके इसके नीचे आएगा, ये वाला एरिया। ये ट्रेड मैंने ग्रुप के उसके अंदर दी थी, सॉरी, लाइफ में। इसके बाद कल भी परसों भी एक लाइफ में दी है। अब ये देखिए, स्टॉप लॉस के पास से होकर ये मार्केट। फ्राइडे वाली ट्रेड है ना? ये ये वाली जो एसएमसी है। के लॉन्ग टर्म ट्रेड है ये। जी, ये यहाँ पे फ्राइडे जब वाली है ना? जब साइड वे हो मार्केट, यहाँ से निकल जाओ। वेरी सिंपल। ठीक हो गया। ठीक है, एसएमसी आपको मिलेगी, लेकिन एंट्री पे किसी ने इतना काम नहीं करवाया होगा। अब काम आप लोगों ने करना है। मैं आपको चीज आसान करके दे सकता हूँ, समझा सकता हूँ, क्लियर करवा सकता हूँ। काम आप लोगों ने करना है। सर एक एक बस यहाँ से जरा जो इंड्यूसमेंट जैसी टैप हुई है, यहाँ से एक बता दें जरा डिटेल में, जिस तरह लॉन्ग की एंट्री बताई है, शॉर्ट की भी एक जरा बता दें, जैसे इंड्यूसमेंट टैप हुई है अब ये देखें, स्कैल्पिंग में। कोई मसला नहीं, कर देते हैं। अभी 3 मिनट पड़े हैं इसके ना। इंड्यूसमेंट टैब हो गया। अब हमारा टारगेट क्या है कि मार्केट ने यहाँ तक आना है। इंड्यूसमेंट के नीचे देखें, एक कैंडल की बॉडी क्लोज हो गई है। हो गई है। अब आपका जो रेजिस्टेंस पड़ी है, ऑलमोस्ट ये एरिया पड़ा है। सपोर्ट पे ठीक हमने है। फोकस करना है ना, हमने रेजिस्टेंस पे फोकस करना है ज्यादा। उसी के पास से मार्केट फिर गई है। लिमिट में ले, आपकी एक अच्छी ट्रेड एक्टिव हो सकती थी। बट ऐसी ट्रेड कभी कभी आपको चांस नहीं देती। सही है। ठीक है, अभी लेकिन हमारा जो है रेजिस्टेंस लेवल अभी तक वही है। ठीक है। सपोर्ट ये ये नया बन गई है। सब। 4 बार रिजेक्शन मिल गई इस एरिया से। नहीं, रेजिस्टेंस अभी तक वही रहेगा। ठीक है। अब यहां से आप कर सकते हैं एक। ठीक हो गया। ये कैंडल, ठीक। इस कैंडल ने हाई लगाया, लो ब्रेक को पिछली कैंडल पे हम कर सकते थे इस पे ना। कैंडल डाउन की है, इंड्यूसमेंट है, टारगेट हमारा डाउन का है। यहाँ से हम शॉर्ट पोजीशन एक ले सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा इसके ऊपर होगा। स्टॉप लॉस छोटा करो जब भी करना है। टारगेट हमारा ये वाला एरिया होगा। ऑलमोस्ट 1:1 आपको मिल चुका है। ब्रेक इवन करें इस ट्रेड को, सिंपल। ठीक हो। ठीक है। और ये अच्छी प्रॉफिट में चल गई है। साइड वे हो, निकल जाओ। दोबारा फिर मार्केट ऊपर गई। अब फिर ये एक ब्रेकआउट मिला, यहाँ से आप अगेन अगर यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ पे एंट्री आपकी बन सकती थी।
ठीक है। अभी यहाँ से फिर अगेन एंट्री बनती है आपकी शॉर्ट की। अभी तक फिर लगा सप्लाई उसका लो ब्रेक हुआ। सप्लाई एरिया में ही है ना। ठीक हो। जी। सप्लाई एरिया को ब्रेक नहीं किया आपके को। ऐसे ही है। या कितने एसएल खाएगी मार्केट, मुझे ये बताओ। हो गया टारगेट पूरा। दो खा लेंगे, तीन खा लेंगे ऐसा। यहाँ से ये ट्रेड भी आपकी अच्छी चल, ब्रेक इवन कर भी गए तो नेक्स्ट ट्रेड आपको दे भी तो गई है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये चेक करें, यहाँ से आपकी बाय में जा सकती है सिंपल। बट ये प्रैक्टिस से हो गया। और टाइम मांगेंगी चीजें, बगैर टाइम के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही है। बस ये देख लें इंशाल्लाह ताला, इसका मैं अपलोड कर दूंगा। बाकी कोई क्वेश्चन क्यूरी है तो आप ग्रुप में कर लीजिएगा मेरे साथ, क्योंकि यहाँ पे 1 मिनट का टाइम रहेगा टोटल ना। समझ ठीक हो आई गया। स्कैल्पिंग ये की। सर ये जबरदस्त हो गया सर। ये वीडियो आप ये उसमें यूट्यूब पे शेयर करेंगे ये मैं या फ्री ऑफ कॉस्ट ही अपलोड कर अपलोड कर देंगे या? दूंगा यूट्यूब पे, टेंशन ना लें। ये सबके लिए हो चलें जाएगी। ठीक होगा। फिर लिंक सर भेज दीजिएगा, मतलब जब हो जाएगी अपलोड तो बता दीजिए, क्योंकि दो नहीं दफा फिर देख लें सर प्रैक्टिस। नहीं, इसको जितनी सर ज्यादा इसका बार देखेंगे। काइंडली वीडियो का ना लिंक लाजमी दे दीजिएगा। लिंक में शेयर कर दूंगा, इसको जितना ज्यादा देखेंगे उतना बेनिफिट होगा। ये बात याद रखें। ठीक हो। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो। थैंक यू सो मच। ठीक हो। कोई मसला ओके नहीं। सर। बाकी इंशाल्लाह ताला मैं इसको रेंडर करके थोड़ी देर में कर दूंगा। रिकॉर्डिंग चल रही है ना। जी बस सर। जी ठीक जी ठीक। सर चल रही है। बस ठीक है, फिर मसला नहीं है। फिर इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। लेकिन ये इसको खरीद लो, ओके। 5-6 हज़ार की इन्वेस्टमेंट है, इतना तो आप लॉस कर लेते हो। ट्रेडिंग व्यू को खरीदो और इसको करो, बैक टेस्ट करो। जी जी ट्रेडिंग व्यू है मेरे पास, प्रीमियम है मेरे पास। सर ये पर मंथ